Hello everyone, my name is Neha. So today in this video I'll talk about the CSIR NET फिजिक्स बुक लिस्ट। इससे पहले मैंने CSIR NET की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई है। वहाँ पर मैंने फिजिक्स की सम बुक्स के ऑथर नेम को बताया था, बट कुछ बुक्स जो रह गई थी यहाँ पर मैं एक कंप्लीट बुक लिस्ट वाला वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ बुक्स के मैंने यहाँ पर PDF भी प्रोवाइड किए हैं, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि मैंने कौन सी बुक के लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड द थम्स अप बटन। सो दिस इज़ मी, नेहा गुप्ता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने CSIR NET 2018 में क्लियर किया था, IIT JAM 2015 में, और गेट और BRC दोनों ही एग्ज़ाम मैंने 2018 में दिए थे। BRC का मैंने सिर्फ रिटर्न क्लियर किया था, इंटरव्यू मैंने दिया था लेकिन नहीं हुआ था। उसकी इंटरव्यू की मैं एक्सपीरियंस वाली वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी, जितना पॉसिबल हो सका मैं लेकर आ जाऊँगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको वीडियो बनाने वाली हूँ। तो उस पार्ट बी का सिलेबस आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बुक्स बताऊंगी, और पार्ट सी का सिलेबस एंड उसके अकॉर्डिंग बुक्स, ठीक है। तो चलो हम पार्ट बी और पार्ट सी के बुक्स को देखते हैं। सो पार्ट बी में सबसे पहले हम यूनिट वाइज देखते हैं। तो यूनिट में मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है एंड द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। तो पार्ट बी में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3.5 मार्क्स का ये पार्ट बी आता है। पार्ट सी में ये जो अदर 6 हैं ये तो हैं ही, +3 और एडिशन है पार्ट सी में, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। जो पार्ट सी है वो 5 मार्क्स का आता है, जिसमें ये जो 3 है ये एडवांस लेवल की है, ये आपको MSc में ही पढ़ने पड़ते हैं, और यहाँ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से एडवांस होते हैं पार्ट सी में। पार्ट बी में ये जो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स आएगा वो थोड़ा एडवांस नहीं होता है, लेकिन पार्ट सी में यदि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स आता है तो वो थोड़ा एडवांस होता है। ओके, सो यदि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक की बात करते हैं ना, तो आप गोल्डस्टीन को देख सकते हो। क्लासिकल मैकेनिक्स की एक और बुक है फाइनमैन की जो कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे एस.सी. वर्मा की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स आती है, वैसी फिजिक्स की बुक है फाइनमैन की। तो आप क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए वो भी देख सकते हो, लेकिन नेट के लिए गोल्डस्टीन बेस्ट है। तो आप गोल्डस्टीन पे जाइए, यदि आपको गोल्डस्टीन से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप फाइनमैन देख सकते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स में देखते हैं तो आप HK दास देख सकते हो। HK दास में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, मुझे ऐसा लगा था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ 1-2 टॉपिक नहीं है। यदि आपको ये नहीं मिलता है तो मेरे पास इसकी एक PDF है, तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की यदि हम डिजिटल की बात करते हैं तो मेल्विनो लीच है, डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। सो आप ये डिजिटल के लिए ये वाली बुक्स देख सकते हो, मेल्विनो लीच। इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग की बुक है बॉयलस्टैड, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट थ्योरी। तो आप इलेक्ट्रॉनिक की जो एनालॉग पार्ट है, जिसमें हम आते हैं ऑप एम्प आता है, एम्पलीफायर जिसे बोलते हैं, और ट्रांजिस्टर, ये सब चीज़ें ना आप इसमें एनालॉग वाले पार्ट में देखते हो, तो आप बॉयलस्टैड को देख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करते हैं तो ग्रिफिथ बहुत अच्छी बुक है, मैंने ग्रिफिथ ही पढ़ी है। BSc और MSc दोनों की सिलेबस इसमें अच्छे से कवर हो जाते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, क्वेश्चंस भी हैं इसमें, एग्जांपल्स भी हैं, तो मैं तो ग्रिफिथ ही पढ़ती हूँ। और यदि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए यही बुक ही पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में आपको सब बेसिक क्लियर हो जाएगा। सो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लिए मैंने रीफ पढ़ी थी MSc में, लेकिन रीफ की थोड़ी लैंग्वेज आपको बोल सकते हो थोड़ी टफ है। मेरे प्रोफेसर ने मुझे रीफ रिकमेंड किया था, तो मैंने रीफ पढ़ी थी। लेकिन यदि आप थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को समझना चाहते हो तो आप रीफ भी देख सकते हो, बट आप पाथरिया देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पाथरिया बहुत सिंपल लैंग्वेज में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, तो आप पाथरिया पढ़ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुक सबसे अच्छी है वो ग्रिफिथ है। अब ग्रिफिथ की जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल है, आप ग्रिफिथ से क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन यदि आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी है फॉर द PhD और फॉर द इंटरव्यू पर्पस, तो आप JJ सकुराई को भी देख सकते हो। तो मैंने MSc में JJ सकुराई पढ़ी थी, लेकिन मैंने साथ ही साथ में ग्रिफिथ भी पढ़ी थी। तो फॉर द नेट के लिए मैंने ग्रिफिथ पढ़ा था, लेकिन MSc में जो हमारे प्रोफेसर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे वो JJ सकुराई से करवाते थे, तो मैंने JJ सकुराई भी पढ़ी थी। यदि हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात करते हैं तो आप एटॉमिक फिजिक्स की जो कोहेन तनौजी की बुक है, तनौजी, आप वो देख सकते हैं। मैंने PDF का लिंक दिया है, सॉरी यहाँ पर मैंने बुक लिखा हुआ है, PDF का लिंक है इसमें, जहाँ से मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी। आप एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को यदि डीप में समझ चाहते हैं तो कोहेन तनौजी से पढ़ सकते हैं, बट यदि आपको नेट के लिए पढ़ना है तो मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने एक PDF पढ़ी थी
किसी कोचिंग की थी, मेरी एक फ्रेंड ने प्रोवाइड करवाई थी, तो वो PDF का लिंक मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। एटॉमिक का मैंने वहीं से पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो एस कैरन की बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स की, इंट्रोडक्टरी न्यूक्लियर फिजिक्स, एस कैरन की। तो आप वो देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, आप न्यूक्लियर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जो MSc की जो बुक थी मेरी, एस्क्रॉफ मर्मिन की, वो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने यहाँ पर जो भी बुक सेलेक्ट की है ना, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज वाली है, क्योंकि मुझे सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना ज़्यादा पसंद है। जब सिंपल में चीज़ समझ में आ जाती है ना, उसके बाद आप एडवांस कैसे कैसे भी पढ़ सकते हो। तो एस्क्रॉफ मर्मिन में भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप MSc BSc का कॉन्सेप्ट यहाँ से कवर कर सकते हो। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैम प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो प्रॉबेबली मैं प्रिपरेशन करवा दूंगी, लेकिन जब तक पॉसिबल नहीं होता है, मैं सोच रही हूँ आपको PDF अवेलेबल करवा दूँ, जिससे कि आप वहाँ से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सको। एटलीस्ट ये समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ, तो PDF मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। और यदि आपको चाहिए PDF के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे और मुझे लगेगा लोगों को नीड है PDF की, तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, सो मैंने एक प्रोवाइड करवाई है अभी, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। ओके, so this is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the thumbs up button. Thank you.